मेरे को आँखों से थोड़ा कम दिखने लगा। कम मतलब जैसे कि ऐसा लगा कि मतलब साइड से कुछ कम दिख रहा हैगा। तो वहाँ एमआरआई हुई, तो फिर उसमें पता चला कि अब ये ब्रेन ट्यूमर है करके। तो उनको मतलब ध्यान में बैठी हुई हैंगी और उनको अंदर से ये मन में आ रहा है कि मनीष भाई बोल रहे थे कि बहुत पावरफुल है, इसमें तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा हैगा, फील नहीं हो रही है। और मनीष भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जैसे ही उनका ये शब्द बोलना मतलब अंदर ही अंदर ये सोचना था, और तभी इसने इतना विराट रूप ले लिया पिरामिड ने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कहानी हर पिरामिड की। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं विश्व भर में स्थित लाखों पिरामिड्स के पीछे की कहानी। किसी ने खूबी कहा है, अपने ही अंदर से उभरता है वो मौसम जो रंग बिछा देता है तितली के परों पर। ऐसा ही कुछ हुआ आज की हमारी पिरामिड संस्थापिका श्रीमती कल्पना पटेल जी के साथ। उनका शिव शंकर पिरामिड ना ही केवल रोचक है बल्कि अद्भुत भी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्ते। कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो कौन सा एक क्षण था जब आपको ये पता चला कि पिरामिड क्या होता है। आपने पिरामिड को पहली बार कब और कहाँ देखा? मैंने सबसे पहले पिरामिड हमारी दीदी के यहाँ पर देखा हुआ था। तो वो पिरामिड देखकर इतना वो नहीं लगा कि मतलब क्या है ये वो। और पत्री सर भी आए हुए थे। पत्री सर से इन लोग 12-13 साल हुए जुड़े हुए हैंगे। तो उनसे बस ऐसा था कि पिरामिड है तो कभी बनाएंगे करके। तो फिर हमारा घर बन रहा था, तो फिर पिरामिड के बारे में सोचा। उसको देखकर मतलब इतना ये नहीं लगा कि कुछ अलग अनुभव हो रहा हैगा। कभी कभी पत्री सर से मिल लेते थे, ये चलता रहा ऐसा सिलसिला। हाँ, मतलब जैसे कि बोलते ना कि पिरामिड के बारे में सुना था कि उसकी एनर्जी ये वो। पिरामिड जब जैसे हमारा घर बन रहा था तो तब हमने ये सोचा कि पिरामिड बनाएंगे करके। तो बस इसीलिए पिरामिड बनाया हमने। मतलब उसके पीछे ये कुछ वो नहीं था कि मतलब हम उसको कुछ महसूस कर रहे हैं या ये वो करके। महसूस तब तक तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन पिरामिड आने के बाद बहुत कुछ महसूस किया आएगा। मैम, आपको पिरामिड बनवाते समय ऐसे कौन से चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़े, हम जानना चाहेंगे। पिरामिड बनवाने के लिए हम लोग 9x9 का बनाने वाले थे। उसका फ्रेम भी बन गया था, लेकिन फ्रेम बनने के बाद फिर पता नहीं कैसा कुछ मन में ऐसा आया कि नहीं, इतना बड़ा नहीं बनाना है, छोटा बनाना है। तो 6x6 का करके वो फ्रेम को हमने कटवाया। तो वो कटवाने के बाद मतलब जैसे ऐसा लगा कि वो काम मतलब रुक ही गया हैगा। और इतना रुका कि मतलब 1 साल तक ना ही कोई बनवाने वाला मिल रहा हैगा ना कुछ। ये पिरामिड असल में तो ये हरीश भाई के साथ हमने जुड़कर उनको बोला था कि पिरामिड बनाना हैगा करके। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करना हैगा करके। अब फ्रेम पड़ी हुई हैगी, 1 साल लग गया उसको बनाने के लिए। कभी या तो कोई कारीगर नहीं मिल रहे हैंगे या फिर बोल रहे हैं कि हम लोग आएंगे, लेकिन उनका ऐसा नहीं हुआ कि होए आज के दिन आके उन्होंने कुछ बताया कि ये करेंगे करके। खाली मतलब जैसे बातें हो रही हैगी और बस ये कि हम आएंगे करके। ऐसे करते करते 1 साल निकल गया पिरामिड बनाने में। 1 साल के बाद उसकी शुरुआत हुई पिरामिड बनाने के लिए 1 साल जो लगा, उसके बाद तो मतलब ऐसे लगा कि वो जैसे मतलब किसी का इंतजार ही नहीं है कि मतलब ऑटोमेटिक सब जैसे मिलते गए और पिरामिड एकदम से बन गया। जैसे हम समझ लो ना कि 1 सप्ताह में तो पिरामिड बन ही गया। जब आपने पिरामिड बनवाया तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, और क्या अभी भी लोग वहाँ पे मेडिटेशन करने आते हैं? नहीं, घर वालों का तो देखिए पूरी तरह से साथ था। मतलब हम लोग 4 जने ही हम लोग पिरामिड मतलब ध्यान करते हैंगे। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी सास और मेरी जेठानी। तो ये 4 लोग हम लोग करते हैं। लेकिन दूसरे जो भी हैं हमारे घर में, बाकी हम लोग 10 जने हैंगे,
किसी का ऐसा ये रिएक्ट नहीं था कि तुम लोग ये मत बनाओ ये वो करके, लेकिन साथ देते थे, लेकिन कभी वैसे साथ नहीं देते थे कि पिरामिड में जाके ध्यान करना है ये वो, कुछ भी नहीं। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि साथ नहीं दिया है। मतलब पिरामिड आने के बाद हमारे संघर्ष सब खत्म हो गए। एक्चुअली तो ये पिरामिड बना, बहुत दिनों तक तो किसी को पता ही नहीं था कि पिरामिड होती क्या चीज़ है करके। लेकिन जब अपना ये पिरामिड बना उसके बाद से हमने सबको बताया कि ऐसे ऐसे पिरामिड है, आप लोग भी ध्यान करने आइए करके। और हम लोग भी ध्यान से बहुत, जैसे बोलना चाहिए ना कि बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद हम लोग जुड़े, जैसे एकदम जैसे गहरा जो उसका संबंध होता है ना ध्यान और पिरामिड का। तो मतलब इतने लोग आते हैं पिरामिड में ध्यान करने के लिए और उनको इतने अच्छे अच्छे अनुभव भी होते हैंगे कि वो यहाँ से इस तरह से जुड़े रहना चाहते हैं कि मतलब यहाँ आने के बाद उनको ऐसा लगता है यहाँ से हम जाएं ही नहीं। और आजू बाजू के लोगों को भी बहुत मतलब इस चीज़ से, मतलब पिरामिड होने के कारण उनके अपने परिवार में कहो कि उनकी तबीयत को लेकर कहो, बहुत फर्क पड़ाएगा। तो अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कल्पना जी से उनके पिरामिड की कहानी उन्हीं की जुबानी। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कहानी हर पिरामिड की में। कल्पना जी, हमने सुना है कि पिरामिड बनाने के 1 साल बाद आपको एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी, तो हम जानना चाहेंगे उसके बारे में, आपकी यात्रा उस समय कैसी रही? उसके पीछे की कहानी बताती हूँ कि अचानक ही जैसे मेरे को आँखों से थोड़ा कम दिखने लगा। कम मतलब जैसे कि ऐसा लगा कि मतलब साइड से कुछ कम दिख रहा है। तो मैंने इनसे कहा कि चलो डॉक्टर को दिखाते हैंगे। तो उन्होंने कहा दिखाते हैं करते हुए उन्होंने एक दिन कहा चलो चलते हैंगे। तो चले गए हम लोग वहाँ पर। डॉक्टर जैसे मेरे लिए तैयारी बैठे हुए हैंगे, मेरा सब चेकअप वेकअप किया, ये जो भी टेस्ट करना था सब कुछ टेस्ट किया। और फिर वो जो डॉक्टर जो ब्रेन ट्यूमर के लिए मुझे जिस डॉक्टर से मिलना था तो वो उनसे मिलाया मुझे। तो वो मुझे मतलब उनको ऐसा लगा कि इतनी बड़ी बीमारी के बारे में इनको मैं क्या बताऊंगा करके। तो वो मेरे हस्बैंड को मतलब एक जैसे बोलते हैं ना चुपचाप से बता रहे हैं। मैं भी बैठी थी सुन रही थी, लेकिन मैंने सर को बोला सर मुझे ये सब बारे में मुझे सब पता है, आप इतना वो करके मत बताइए, बस आप ऑपरेशन के बारे में सोचिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे ऑपरेशन करवाना है और मुझे वापस आना है, मुझे इतना ही पता है, आप जैसा करना है करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ओटी देखता हूँ, आज खाली होगी तो ठीक है, नहीं तो कल एडमिट हो जाना करके। हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद शाम को ही फ़ोन आ गया कि ओटी खाली रहेगी दूसरे दिन, तो आप एडमिट हो जाइए। तो हम लोग शाम को ही चले गए। शाम को जाने के बाद वहाँ तो जो भी है एडमिट हुए। दूसरे दिन ये ऑपरेशन की तैयारी है। ऑपरेशन की तैयारी होने पर भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब मेरा ये इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ये वो कुछ भी नहीं। वो एनेस्थीसिया देने के लिए वो डॉक्टर भी अलग रहते, वो मुझे समझाने लगे कि ऐसे ऐसे हम लोग इंजेक्शन देंगे, आप इतने फिर आपको बेहोशी होगी ये वो। मैंने कहा जो भी हो आपको करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको जो करना है करिए करके। तो वो ओटी में मैं गई। ओटी में मुझसे बातें कर रहे हैं। बातें करते करते उन्होंने इंजेक्शन लगाया तो मैं बातें करते करते सो गई। अभी ऑपरेशन चल रहा है, 4-5 घंटे लग गए ऑपरेशन के लिए, और मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, मेरा ऑपरेशन चल रहा है ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ तो मैं ये महसूस कर रही हूँ कि पत्री सर और ये मेरा ये शिवशंकर पिरामिड सब मेरे आसपास खड़े हैंगे, कि मतलब जैसे कि मुझे कुछ तकलीफ नहीं होना चाहिए, ज़रा भी जैसे तकलीफ हो रही है तो उन लोग मेरे साथ हैंगे। तो मतलब मुझे ये एक अलग ही एक अनुभव था कि ये पत्री सर का साथ होना। लेकिन पत्री सर से मैं इतनी ज़्यादा नहीं जुड़ी हुई थी कि मतलब मुझे ये लगे कि पत्री सर मेरे साथ हमेशा रहेंगे करके। ऑपरेशन हो गया। यहाँ बाहर सब लोग को चिंता हो रही है कि बोल रहे थे कि 2-3 घंटे हो जाएंगे, लेकिन ये 4-5 घंटे निकल गए, अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है। तो बस ये फिर बताया गया मेरे को। फिर बाहर आए हम लोग तो मेरे को मतलब उनका कहने का मतलब था कि 3-4 घंटे लग सकते हैं होश आने में। लेकिन मेरे को तो मतलब जैसे बाहर आने के बाद 1-2 घंटे के बाद ही मुझे होश आ गया। और सब जैसे बोलते ना कि कुछ ऐसा भी नहीं लगा कि मेरा कुछ हुआ भी है करके। एकदम आसान से मतलब उन लोग जो पूछ रहे हैं मैं सब जवाब दे रही होंगी, एकदम से ठीक।
और 1-2 दिन हम लोग हॉस्पिटल में रहे। फिर मतलब जितना रहना चाहिए उससे कम समय में हम लोग डिस्चार्ज हुए। और यहाँ आने के बाद मतलब हम लोग घर पर आए। घर पर बेंगलोर में ही थे, 1-2 दिन वहाँ रहे। दूसरी बार चेकअप करवाने के बाद हम लोग भुवनेश्वर वापस आ गए। अब ये बीच का जो समय था, जो मेरा पता चलना और ऑपरेशन होना, 1 सप्ताह में ये सब पूरा काम हो गया। तो एक मतलब एक आश्चर्यजनक लगता है कि मतलब जैसे मेरे लिए तो सब आगे तैयार ही थे। तो मतलब ये मतलब मैं सोचती हूँ तो ये ऐसा लगता है कि ये संभव है क्या, लेकिन मैंने कहा दिमाग नहीं लगाना है अपने को। जो हुआ है मेरे लिए बहुत अच्छा आएगा, ब्रह्मांड मेरे लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसी तरह मेरा, और अब तो मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँगी। पिरामिड एनर्जी से तो हम सब लोग वाकिफ़ हैं, पर मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि पिरामिड एनर्जी से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और आज पिरामिड एनर्जी यूज़ करते हुए आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आए हैं? बड़ा बदलाव तो मतलब मेरे मतलब जैसे धीरे धीरे ही आया। बड़ा बदलाव तो वो आने के बाद तो मतलब ऐसा लगने लगा कि जैसे संघर्ष ही सब चले गए हैंगे। संघर्ष आते ही नहीं है, आते भी हैं तो वो जैसे वो तिनका लगता है ना, उस तरह से वो तिनका, संघर्ष भी तिनका ही लगता हैगा। तो मतलब अब लाइफ में कोई संघर्ष नहीं है, एकदम मस्त है। और मैं तो दूसरों को भी सबको बोलती हूँ कि यहाँ आके, मेरे को बोलने की खैर ज़रूरत भी नहीं पड़ती हैगी, बाकी लोग ही सब बताते हैंगे शिवशंकर पिरामिड में जाओ, आपकी जो भी तकलीफें हैंगी वो सब दूर हो जाएंगी। कल्पना जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके इस पिरामिड का नामकरण कैसे हुआ? उसके पीछे की जो अद्भुत कहानी है, हम आपसे जानना चाहेंगे। इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है। जैसे बोलना चाहिए ना कि शिवशंकर ने खुद ने अपना नाम रखा हुआ हैगा। पहले हम लोग हरिओम पिरामिड डालने वाले थे नाम। तो फिर कटक से एक नीलम कंदोई करके मनीष भाई ने बोला उनको कि आप वो मतलब पिरामिड में जाइए, शिवशंकर नहीं, पिरामिड में जाइए वहाँ पर, और आप वहाँ ध्यान कीजिए। बहुत मतलब एनर्जी, और वहाँ जो भी जाता है उसको कुछ ना कुछ अनुभव तो होते ही हैंगे करके। तो वो यहाँ भुवनेश्वर आई हुई थी, तो उन्होंने कहा चलो मनीष भाई ने बोला है तो थोड़ा जाके देखते हैंगे करके। तो वो आई, उनके साथ हम लोग भी बैठे हुए थे, मनीष भाई भी साथ में आए हुए थे। हम लोग बैठे हैं तो उनको मतलब ध्यान में बैठी हुई हैंगी, और उनको अंदर से ये मन में आ रहा है कि मनीष भाई बोल रहे थे कि बहुत पावरफुल है, इसमें तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा है कि मतलब कुछ खास लगना, कि मतलब एनर्जी भी फील नहीं हो रही है। और मनीष भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जैसे ही उनका ये शब्द बोलना, मतलब अंदर ही अंदर ये सोचना था, और तभी इसने इतना विराट रूप ले लिया पिरामिड ने कि मतलब उनकी आंखें, मतलब जैसे ऐसा लगे ना इतनी रोशनी कहाँ से आ गई हैगी। और मतलब अचानक ही उनके मन में ये आया, और मतलब सामने से ही वो उसने बोला, बताया, पिरामिड ने बताया कि मतलब मैं कोई छोटा नहीं हूँगा, और ये मत समझना मैं पावरफुल नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, और मैं शिवशंकर हूँ। तब उन्होंने अचानक आंखें, मतलब उनको एकदम से ये लगा ये क्या हो रहा है करके। तो वो मनीष भाई से बोलने लगे कि ये पिरामिड का नाम कुछ नामकरण किया हुआ है क्या? तो मैं भी बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं, तो पिरामिड का भी हम लोग सोच रहे थे कि हरिओम पिरामिड रखेंगे करके, तो कि नहीं, हरिओम नहीं रखिए, आप शिवशंकर रखिए। उन्होंने खुद ने बताया है कि मेरा नाम शिवशंकर है करके। तो उस दिन से फिर हमने शिवशंकर पिरामिड रखा। और इसका इनॉग्रेशन के बारे में तो हम लोग जैसे सोचते ही रह गए कि अब करेंगे करके। पत्री सर आएंगे तब, 1-2 बार पत्री सर आए तब ऐसा लगा कि करेंगे, लेकिन उनका कुछ ऐसा हुआ कि वो यहाँ आते आते भी नहीं आए। फिर एक बार फिर पत्री सर का आने का हुआ, तब हम लोगों ने पिरामिड मतलब ध्यान किया, पिरामिड सब कैप रखा हुआ हैगा, और बहुत अच्छे से ध्यान हुआ। पत्री सर भी बहुत खुश हो गए। आशा गुप्ता जी भी आई हुई थी, और बहुत अच्छे से ध्यान हुआ। और आशा जी और ये जो रेड्डी सर जो साथ में रहते हैं पत्री सर के, वो सब यहाँ पर बैठ के सत्संग कर रहे हैं। सब पत्री सर का दूसरी जगह पर प्रोग्राम था, तो वो वहाँ चले गए हैंगे, या आशा जी और सब लोग यहाँ, हम लोग बैठे सत्संग कर रहे हैंगे। वहाँ से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे जा रहे हैंगे कि आप लोग आइए यहाँ पर, आपका मतलब है स्पीच है करके। तो उनको यहाँ से उठने का मन ही नहीं हो रहेगा। उन्होंने बोल दिया हम लोग नहीं आएंगे करके, हम लोग यहीं पर रहेंगे। और ये आशा जी की बहन यहाँ सामने ही रहती हैं, कविता गुप्ता जी करके। तो वो उनको बोलने लगी कि तूने कविता बताया नहीं है यहाँ पर पिरामिड है करके।
तो इतना अच्छा पिरामिड है, ये तो मुझे इतनी तरह ऐसी तरह से खींच रहा है कि मेरे को यहाँ से जाने का ही मन नहीं हो रहा है। बस यही चमत्कार है, जो भी आता है यहाँ शिव शंकर में, तो उसका चमत्कार तो खुद आके अनुभव करेंगे तो ही मज़ा आएगा। तो आगे बढ़ते हुए कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वो एक कौन सा एक मिरेकल एक्सपीरियंस रहा जो बहुत ही अद्भुत था आपके साथ, या कोई भी ऐसा मेडिटेटर जो आपके पिरामिड में मेडिटेशन करने आता था उनके साथ। देखिए, मैं बताती हूँ कि शिवशंकर पिरामिड के बारे में जैसे बोल रही हूँ ना, हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक आती हैं जटनी से आती हैंगी, तो वो जटनी मतलब उनको मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप में ऐसा लगता था कि मेरे से कोई बातें नहीं करता है या कुछ, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ, जैसे कुछ कुछ बीमारियाँ ये वो रहती हैंगी। तो यहाँ पर उनकी बुआ जी रहती हैंगी, तो उन्होंने कहा कि तू शिवशंकर पिरामिड में जा करके, तो वहाँ तेरे को अच्छा लगेगा। तो वो भी हमको नहीं पहचानती, हम भी उनको नहीं पहचानते थे, जो जटनी से आती हैंगी करके। तो वो बस आई पिरामिड में ध्यान करने के लिए। तो हमने तो जैसे सबको बताते हैंगे कि ऐसे ऐसे ध्यान करना हैगा, तो आप बैठिए, आप आधे घंटे 1 घंटे जितने देर आपको बैठना है बैठ सकते हैंगे। तो उन्होंने वो बैठी, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन भी वो आने लगी, और मतलब जटनी से यहाँ आना आधा 1.5-पौन घंटा तो लग ही जाता हैगा। तो इतनी दूर से वो सुबह आती थी ध्यान करने के लिए, क्यों मतलब वो बोलती कि मुझे पता नहीं घर जाके मुझे ऐसा खिंचाव सा हो रहा हैगा कि मुझे वहाँ जाना ही है करके। और मतलब उनको जो सुबह समय नहीं मिलेगा तो वो दोपहर में आ जाएंगी, दोपहर में या फिर शाम को, जब भी उनको ऐसा लगता था कि मुझे जाना है तो वो वहाँ से आती थी ध्यान करने के लिए। और उनको इतना अच्छा लगने लगा, और जैसे बोलते हैं ना कि एक दबी हुई जो कुछ आत्माएं होती हैं, और एकदम खिलखिला के हंसने लगी, मतलब एक चेहरे पर भी एक अलग ही मुस्कान उनकी दिखने लगी। तो मतलब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि यहाँ पिरामिड है करके और आप आइए करके, किसी और ने बताया कि यहाँ पिरामिड है और आप जाइए करके। तो उनके घर पर भी ये बोलते हैं, आप बिना समय देखे चले जाते हो, तो वहाँ के लोग कुछ ऐसे बोलते नहीं हैं कि इस समय पे मत आना और ऐसा नहीं करना वो नहीं करना, क्योंकि ये शिवशंकर पिरामिड पूरे ब्रह्मांड का पिरामिड है, या कोई एक का पिरामिड नहीं है। यहाँ पर सभी लोग आ सकते हैंगे, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक और दोपहर से शाम तक खुला ही है। जिसको भी आना हैगा, जो भी आए, सबके लिए उसका दरबार खुला ही है। तो इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर जानेंगे कल्पना जी से उनके पिरामिड की कहानी और विस्तार रूप से। कहते हैं बहुत खोजा मगर किताबों में नहीं पाया, जब किया ध्यान तो सब कुछ अपने अनुभव में पाया। आइए इसी के साथ आपको रूबरू कराते हैं शिव शंकर पिरामिड के कुछ ध्यानियों से, और जानते हैं उनका अनुभव। और उस दिन संडे भी था और अमावस्या भी थे, और ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड मेरे दोनों बच्चों को लेकर, मुझे लेकर, मेरा पूरा परिवार शिव शंकर पिरामिड में पहला कदम रखे। मेरे प्रेम की मतलब जो एक यात्रा होती है, एक आत्मा की यात्रा, मेरे आत्मिक प्रेम की, संपूर्ण प्रेम की ये यात्रा मेरी यहाँ से शुरू हुई। कि ऐसा लगा जब मैं शिव शंकर पिरामिड में मैंने पहला कदम रखा, मुझे लगा कि जैसे वो बाहें फैलाए खड़ा है, उसने मुझे बुलाया, और ये एकदम जीवंत है कि उसी ने मुझे बुलाया। वो बाहें फैलाए खड़ा था कि तुम आ गई, तुम्हारा ही इंतजार था। उस इंतजार के लिए शिव शंकर पिरामिड का मुझे अपने गले से लगाने के लिए क्या कहूँ, धन्यवाद भी कम पड़ता है। वो इतना जीवंत है कि उस दिन के बाद से मैंने स्वयं के ईश्वरीय स्वरूप को जाना। जैसे ही उसने मुझे गले से लगाया, मैंने शिव शंकर पिरामिड में अपने दोनों हाथों को रखा, और मैंने उसको कहा कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो अपनी उपस्थिति दिखाइए। ये मेरे अंदर से आवाज़ आई। मुझे लगा उस तरफ दीवार के उधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पतली परत है, और मेरे हाथ में लगा कि मैंने किसी के हृदय पे हाथ रख दिया हो, और ऐसी धड़कन मेरे हाथों में महसूस होने लगी। हम लोग ग्रुप में बैठ के सभी ध्यान कर रहे थे, और हम लोग को
एक आह्वान दे रहे थे, हम सब भगवान है करके। गणेश पूजा से ये ध्यान हमने स्टार्ट किया था और हम लोग सब बैठ के बोल रहे थे हम सब भगवान है, हम सब भगवान है करके बोल रहे थे। लेकिन पीछे से एक बैकग्राउंड से मुझे एक आवाज़ आ रही थी। आंखें बंद करके जब मैंने देखा वो आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वहाँ आवाज़ आ रही है मैं भी भगवान हूँ। और जब मैंने आंखें बंद करके देखा तो मुझे अनुभव हुआ कि भगवान गणपति वो पीछे से बोल रहे मैं भी भगवान हूँ। हम लोग बोल रहे हम सब भगवान हैं, गणपति बोल रहे हैं मैं भी भगवान हूँ। ये मेरा फर्स्ट अनुभव था शिव शंकर पिरामिड में। ऐसे काफ़ी सारे सभी को अनुभव होते हैं जिनके नाम भी मैं नहीं जानता, आके ध्यान करके चले जाते हैं, वो भी अनुभव ऐसा करके जाते हैं। यहाँ काफ़ी सारे मैडम, काफ़ी सारे मास्टर्स को यहाँ पे ध्यान हुआ है, तो काफ़ी सारे मास्टर्स को यहाँ अनुभव हुए। और एक मैं अपना अनुभव मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह हम लोग ग्रुप मेडिटेशन कर रहे थे, नीचे बैठ के, ऊपर छत के ऊपर पिरामिड के पास नहीं करके नीचे रूम के अंदर बैठ के कर रहे थे। और एक कुछ समय के बाद एक एनर्जी की ऊर्जा बीम पूरी बन के ऊपर की ओर जा रही थी। तो मैंने जब देखा कि वो ऊर्जा क्या है, तो उस ऊर्जा से भगवान कृष्ण प्रकट हुए और मुझे बोले कि ये एनर्जी ऊर्जा है, तुम चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उस ऊर्जा के साथ मुझे छत की ओर ले गए, शिव शंकर पिरामिड के पास ले गए। उस जगह मैं जाके देख रहा हूँ तो वहाँ पे भगवान कृष्ण बीच में खड़े हैं और चारों तरफ गोपियाँ रास कर रही हैं। काफ़ी बहुत ही अच्छा मधुरमय वो सीन था। मैं भी पूरा मग्न मुग्ध हो गया हूँ उस सीन को देखे। कुछ देर के बाद वो देखते देखते सारे गोपियाँ विलीन हो गई। भगवान कृष्ण मेरा हाथ पकड़ के आकाश में ले गए, आकाश गंगा की ओर ले गए, यूनिवर्स में ले गए। और यूनिवर्स में लेके मेरे को बोले कि तुम यहाँ बैठ के ध्यान करो, अपनी आंखें बंद करके यहाँ बैठो। और वो आंखें बंद करने के बाद मैं पूरे शून्य की ओर चला गया। ऐसे ऐसे काफ़ी सारे अनुभव होते हैं, कितने बताएं कितने ना बताएं, ऐसे सारे अनुभव होते रहते हैं। बस यही है इस यात्रा शिव शंकर पिरामिड की। मैम, आपका अनुभव बहुत ही अद्भुत है। इसी के साथ हमारे दर्शकों के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या होगा? ध्यान करते हुए सबको प्यार देना हैगा और प्यार बांटना हैगा, क्योंकि प्यार प्रेम जो ऐसा शब्द है कि मैं तो कहती हूँ ध्यान से भी ऊपर हैगा। जो यदि यहाँ शिव शंकर पिरामिड में जो भी आता हैगा वो इतना प्यार से मतलब हम लोग मिलते हैंगे ना कि मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अभी अभी मिले हुए हैं, ऐसा लगता है कितने जन्मों से हमारा संबंध हैगा करके। तो ये शिव शंकर पिरामिड में जो भी आता है, और मैं तो ये कहती हूँ कि शिव शंकर जिसको बुलाना चाहेगा वही आता हैगा, बाकी तो नहीं आ पाते हैं। पिरामिड में ध्यान करने का अर्थ है खुद को खुद का गुरु बनाना है, खुद से खुद को जगाना है, सत्य का दर्शन घर घर पहुंचाना है। इसी के साथ अगले सप्ताह हम आपसे मिलेंगे एक नए पिरामिड और एक नए पिरामिड की कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी चैनल।